नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी। पुराने समय की बात है। एक राजा ने अपने राज्य में एक अजीब कानून लागू किया हुआ था। कानून ये था कि 70 वर्ष की आयु जिसकी हो जाए तो प्रत्येक बुजुर्ग माता पिता को जंगल में छोड़ दिया जाए। जो परिवार ऐसा नहीं करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अब डर के मारे सभी परिवार ऐसा करने लगे। एक बार एक लड़का भी अपनी बुजुर्ग माता को जंगल में छोड़ने जा रहा था। अपने कंधे पर माता को बैठाकर वह झाड़ियों के बीच से जंगल में चल रहा था। तभी क्या देखता है कि माता झाड़ियों से टहनियां तोड़ तोड़कर जमीन में डालती जा रही है। लड़के को ताज्जुब हुआ। उसने कहा, मां क्या कर रही हो तुम? मां ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, बेटा तू घोर जंगल से लौटते समय अपना रास्ता न भटक जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूं ताकि तू घर आसानी से पहुंच सके। इस बात से लड़का बहुत प्रभावित हुआ। मां के साथ ऐसा व्यवहार करने पर भी वह अपनी संतान के प्रति कितना प्रेम रखती है। उसने सोचा जंगल में नहीं छोड़ूंगा। वह मां को लेकर वापस आ गया और जमीन में एक गड्ढा खोदकर गुफा बनाई। उसी में मां को रख दिया ताकि किसी को पता नहीं चल सके। प्रतिदिन गुफा में जाकर वह मां की सेवा करता, भोजन कराता और जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध कराया करता था। एक बार दूसरे देश के राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उस राजा ने कहा, अगर मेरी 2 बातों का सही जवाब कोई दे दे तो इस देश के राजा को सजा नहीं दी जाएगी और बंदी बनाए गए सैनिकों को भी आजाद कर दिया जाएगा तथा इस राज्य का अस्तित्व यथावत बहाल कर दिया जाएगा। आक्रमणकारी राजा की शर्तें ये थी। पहला, शीशे की हंडी में साबुत कद्दू डालकर दिखाओ। लड़के ने गुफा में जाकर अपनी मां से पूछा, मां पतले मुंह की हांडी में कद्दू कैसे डाला जा सकता है? मां ने कहा, बेटा आसान है, एक काम कर, उस हांडी में मिट्टी भर दे और थोड़े बीज डाल दे कद्दू के। लड़के ने ऐसा ही किया। थोड़े दिनों में उससे हांडी में कद्दू की बेल उगाई और उसके मुंह पर एक छोटा सा कद्दू लग गया। राजा ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दूसरी समस्या ये थी कि एक जैसी दिखने वाली बराबर कद की 2 गाय साथ साथ खड़ी कर दी गई। राजा ने पूछा कि ये बताओ कि इन गायों में से कौन मां है और कौन बेटी? वह लड़का फिर से गुफा में अपनी मां के पास गया और कहा कि मां क्या किया जाए? मां बोली कि आसान है, दोनों गायों को एक साथ घास डालो। पहले मां बेटी को घास खाते हुए देखेगी और बाद में खुद खाएगी, यानी कि बेटी के पहले मां घास नहीं खाएगी। इसी से पता लग जाएगा कि कौन सी गाय मां है और कौन सी गाय बेटी। अब लड़के ने ऐसा ही किया। मां बेटी का सही सही पता चल गया और राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने लड़के से पूछा, भाई तुमने कैसे पता लगाया? लड़के ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, यदि मुझे जान की इमानत मिले तो मैं आपको सच्चाई बता सकता हूं। राजा ने उसे अभयदान देने का वचन दिया। तो लड़के ने कहा कि मैं अपनी मां को जंगल में छोड़ने के बजाय जमीन में गुफा बनाकर रख आया था। उसी ने इन दोनों समस्याओं का समाधान बताया। बंदी राजा को सैनिकों सहित आजाद कर दिया गया तुरंत। और अब पुराने राजा को भी बड़ा पश्चाताप होने लगा। उसे महसूस हुआ कि बुजुर्ग लोग किसी देश और समाज के लिए बड़े महत्व के होते हैं। तुरंत उस राजा ने अपना कानून बदला और यह आदेश जारी किया कि सभी जंगल में छोड़े हुए वृद्ध लोगों को घर वापस ले आए और यथासंभव उनकी सेवा करें। कोई भी व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता को जंगल में नहीं छोड़ेगा और सब प्रकार से उनकी सेवा करेगा। इस प्रकार एक बुजुर्ग के अनुभव से राजा का राज्य बच गया और सारी प्रजा सुखी होगी। घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बुजुर्गों का अनुभव बड़े काम का होता है। वे हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि मुश्किल में पतवार हैं, जो हमारे जीवन रूपी नौका को संकट से भी सुगमता से पार लगा सकते हैं।
बुजुर्ग हमें वो ज्ञान देते हैं जो गूगल नहीं दे सकता। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।